क्या आपने कभी गौर किया है कि आप कई बार उन चीजों को खरीद लेते हैं जिनकी आपको असल में कोई जरूरत नहीं होती? या फिर आपने किसी सोशल मीडिया ट्रेंड को सिर्फ इसलिए फॉलो किया क्योंकि लाखों लोग वही कर रहे थे? ऐसा क्यों होता है? क्या हम अपनी मर्जी से फैसले लेते हैं या फिर कोई हमें अनजाने में प्रभावित कर देता है? इसका जवाब छिपा है प्रभाव, इन्फ्लुएंस के मनोविज्ञान में। इन्फ्लुएंस, द साइकोलॉजी ऑफ परसुएजन, रॉबर्ट सियाल्डिनी की सबसे चर्चित किताबों में से एक है। इस किताब में बताया गया है कि कैसे कुछ मनोवैज्ञानिक तकनीकों का इस्तेमाल करके लोग दूसरों को आसानी से प्रभावित कर सकते हैं। हम क्यों दूसरों के प्रभाव में आते हैं? हर इंसान सोचता है कि वह अपने फैसले खुद लेता है, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारे फैसलों को कई बाहरी चीजें प्रभावित करती हैं। उदाहरण, जब कोई दोस्त हमें किसी प्रोडक्ट की सिफारिश करता है तो हम उस पर ज्यादा भरोसा करते हैं। जब हम देखते हैं कि हजारों लोग किसी चीज को खरीद रहे हैं तो हमें भी लगता है कि वह जरूर अच्छी होगी। जब कोई एक्सपर्ट किसी चीज को रिकमेंड करता है तो हम उसे सच मान लेते हैं। यही प्रभावशाली तकनीकें मार्केटिंग, बिजनेस, राजनीति और हमारे रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल होती हैं। रॉबर्ट सियाल्डिनी ने 6 प्रमुख मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ परसुएशन, बताए हैं जो लोगों के दिमाग पर असर डालते हैं और उन्हें हाँ कहने के लिए मजबूर कर देते हैं। क्या आप भी इन ट्रिक्स के शिकार हुए हैं? क्या आपने कभी देखा है कि ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स पर लिखा होता है लिमिटेड स्टॉक, ओनली 2 लेफ्ट, और फिर आपको तुरंत खरीदने का मन करता है? क्या कभी किसी दोस्त ने आपसे पहले एक छोटा सा फेवर मांगा और बाद में बड़ा काम भी करवा लिया? क्या आपने कभी किसी सेलिब्रिटी को किसी प्रोडक्ट का प्रचार करते हुए देखा और बिना सोचे उसे खरीद लिया? अगर ऐसा हुआ है तो आप पहले ही इन्फ्लुएंस के शिकार हो चुके हैं। एक, रेसिप्रोसिटी, पारस्परिकता देने से लोग लौटाते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि अगर कोई आपके लिए अच्छा करता है तो आपको भी उसके लिए कुछ करने का मन करता है? यह इंसानी व्यवहार का एक स्वाभाविक नियम है जिसे रेसिप्रोसिटी, पारस्परिकता कहते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर कोई हमें कुछ देता है, चाहे वह एक तोहफा, मदद या अच्छा व्यवहार हो, तो हम खुद को नैतिक रूप से बाध्य महसूस करते हैं कि हम भी बदले में कुछ दें। यह नियम हमारे समाज में इतनी गहराई से जुड़ा हुआ है कि हम बिना सोचे समझे भी इस पर अमल करते हैं। कैसे काम करता है रेसिप्रोसिटी का नियम? जब कोई हमारे लिए कुछ करता है तो हमारे दिमाग में एक मनोवैज्ञानिक ऋण, साइकोलॉजिकल डेट, पैदा हो जाता है। हमें महसूस होता है कि हमें भी उनके लिए कुछ करना चाहिए ताकि यह कर्ज चुकाया जा सके। यह व्यवहार हमारे आदिम, प्रिमिटिव समाजों से आया है जहां लोग एक दूसरे की मदद करते थे ताकि पूरा समूह जीवित रह सके। अगर कोई व्यक्ति समुदाय की मदद करता तो उसे यह भरोसा होता कि बदले में जरूरत पड़ने पर उसे भी मदद मिलेगी। आज के समय में भी यह सिद्धांत काम करता है, चाहे वह व्यापार हो, व्यक्तिगत संबंध हो या फिर सामाजिक व्यवहार। रेसिप्रोसिटी का असली दुनिया में उपयोग, एग्जाम्पल्स। एक, रेस्टोरेंट और टिप्स। अगर कोई वेटर आपके बिल के साथ एक छोटी सी चॉकलेट या मिंट रखता है तो अधिकतर ग्राहक बड़ी टिप देते हैं। क्यों? क्योंकि ग्राहक को लगता है कि वेटर ने उनके लिए कुछ अच्छा किया तो उन्हें भी बदले में कुछ देना चाहिए। मजेदार बात यह है कि अगर वेटर चॉकलेट देने के बाद मुस्कुराकर कहे, यह आपके लिए है, तो टिप्स और भी ज्यादा बढ़ जाती है। 2, मुफ्त नमूने, फ्री सैंपल्स। क्या आपने कभी किसी शॉपिंग मॉल में देखा है कि लोग आपको फ्री में कोई चीज टेस्ट करने के लिए देते हैं? चाहे वह बिस्किट का एक टुकड़ा हो, परफ्यूम का एक स्प्रे हो या फिर एक छोटा सा ड्रिंक, दुकानदार जानते हैं कि अगर उन्होंने आपको कुछ फ्री में दे दिया तो आपको बदले में कुछ खरीदने का मन करेगा। इसलिए कई कंपनियां ग्राहकों को फ्री सैंपल्स ऑफर करती हैं ताकि वे महसूस करें कि उन्हें कुछ लौटाना चाहिए, यानी वह प्रोडक्ट खरीद लें। 3, त्योहारों और उपहारों का जादू। अगर कोई आपको दिवाली पर एक गिफ्ट देता है तो क्या आपको भी उसे बदले में कुछ देना अच्छा नहीं लगेगा?
यही कारण है कि त्योहारों के दौरान कंपनियां ग्राहकों को छोटे गिफ्ट्स, डिस्काउंट्स और कूपन देती हैं ताकि ग्राहक को लगे कि उसने कुछ पाया है और अब उसे बदले में कुछ खरीद लेना चाहिए। कैसे इस्तेमाल करें रेसिप्रोसिटी का नियम? अगर आप चाहते हैं कि कोई आपकी मदद करे, तो सबसे पहले आप उनकी मदद कीजिए। जब आप किसी को कुछ देते हैं, तो वे स्वाभाविक रूप से बदले में कुछ देने को तैयार होंगे। कुछ आसान तरीके। अगर आप किसी से कोई बड़ा फेवर चाहते हैं, तो पहले उन्हें एक छोटा सा फेवर करें। अगर आप किसी क्लाइंट या ग्राहक से अच्छी प्रतिक्रिया चाहते हैं, तो पहले उन्हें कुछ फ्री में दें, जैसे एक ई बुक, एक उपयोगी टिप या कोई छोटा सा डिस्काउंट। अगर आप किसी को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं, तो पहले उनके प्रति दयालु बनें और उन्हें महसूस कराएं कि वे आपके लिए खास हैं। 2. कमिटमेंट कंसिस्टेंसी, प्रतिबद्धता और स्थिरता। एक बार हाँ कह दिया तो पीछे नहीं हट सकते। कमिटमेंट कंसिस्टेंसी का मनोविज्ञान। क्या आपने कभी महसूस किया है कि अगर आप किसी चीज के लिए एक बार हाँ कह देते हैं, तो बाद में उससे पीछे हटना मुश्किल हो जाता है? उदाहरण, अगर आपने सुबह अपने दोस्त से कह दिया कि आप शाम को उसके साथ जिम जाएंगे, तो शाम होते होते आपका मन न भी करे, फिर भी आप जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने पहले ही हाँ कह दिया था। यही सिद्धांत परसुएशन प्रभावित करने की दुनिया में एक पावरफुल हथियार है। लोग आमतौर पर वही करना पसंद करते हैं जो उनके पिछले निर्णयों और कथनों से मेल खाता हो। अगर वे एक बार किसी चीज के लिए प्रतिबद्ध कमिटेड हो जाते हैं, तो वे उसमें स्थिरता कंसिस्टेंसी बनाए रखने की कोशिश करते हैं। कमिटमेंट कंसिस्टेंसी का असर कैसे होता है? एक बार कोई व्यक्ति किसी चीज के लिए हाँ कह देता है, तो वह खुद को मानसिक रूप से उसी दिशा में बनाए रखता है। इसका कारण क्या है? लोग खुद को ईमानदार और स्थिर दिखाना चाहते हैं। अगर कोई अपने दोस्तों, परिवार या समाज के सामने कुछ कहता है या करता है, तो वह उसी पर कायम रहना चाहता है। हम निर्णय लेने में ऊर्जा बचाना चाहते हैं। अगर हम हर बार नया फैसला लेंगे, तो यह दिमाग के लिए थकाने वाला होगा। इसलिए हम वही रास्ता अपनाते हैं जो हमने पहले ही चुन लिया था। हमें अपने पिछले फैसलों को सही साबित करने की जरूरत महसूस होती है। अगर हमने पहले कोई चुनाव किया है, तो हम बाद में उसे सही साबित करने के लिए और भी कदम उठाते हैं, भले ही वह सही न हो। कमिटमेंट कंसिस्टेंसी के असली दुनिया में उदाहरण। 1. पर्यावरण बचाने की रिसर्च। एक रिसर्च में लोगों से पहले सिर्फ इतना पूछा गया कि क्या वे पर्यावरण बचाने में मदद करना चाहेंगे। ज्यादातर लोगों ने हाँ कहा। कुछ दिनों बाद जब उन्हीं लोगों से चैरिटी डोनेशन मांगा गया, तो उन्होंने खुशी खुशी पैसे दे दिए। यह क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने पहले ही खुद को पर्यावरण बचाने वाला इंसान कह दिया था। अब अगर वे चैरिटी नहीं देते, तो वे अपने ही शब्दों के खिलाफ जाते। 2. फुट इन द डोर तकनीक, फुट इन द डोर टेक्निक। यह एक प्रसिद्ध बिक्री और मनोवैज्ञानिक रणनीति है, जिसमें पहले छोटे अनुरोध स्मॉल रिक्वेस्ट को स्वीकार करवाया जाता है, फिर बाद में बड़ा अनुरोध बिग रिक्वेस्ट किया जाता है। उदाहरण, अगर कोई एनजीओ पहले आपसे सिर्फ एक ऑनलाइन पेटिशन साइन करवाए, तो आपको लगेगा कि यह एक छोटा सा काम है और आप साइन कर देंगे। फिर कुछ दिनों बाद वही एनजीओ आपसे डोनेशन मांगे, तो आपके लिए मना करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपने पहले ही कमिटमेंट कर दिया था। कैसे काम करता है? पहले छोटा हाँ निकलवाइए, छोटी मदद, फॉर्म भरना, छोटा सा ट्रायल लेना। जब व्यक्ति पहली बार हाँ कहेगा, तो वह अपने आप को उसी रोल में देखने लगेगा। अब जब उसे बड़ा काम करने के लिए कहा जाएगा, तो वह आसानी से मान जाएगा। 3. कंपनियों और विज्ञापनों का कमिटमेंट गेम। फ्री ट्रायल ऑफर। नेटफ्लिक्स और अमेज़न प्राइम पहले 1 महीने का फ्री ट्रायल देते हैं। जब आप इसका इस्तेमाल शुरू कर देते हैं, तो आपको लगता है कि यह आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया है। अब जब ट्रायल खत्म होता है, तो आप इसे कैंसिल नहीं करना चाहते, क्योंकि आप पहले ही इसमें कमिट हो चुके हैं। ग्राहक से छोटे छोटे कमिटमेंट लेना।
ग्राहक से छोटे छोटे कमिटमेंट लेना। कंपनियां आपको ईमेल न्यूज़लेटर के लिए साइन अप करने के लिए कहती हैं। जब आप साइन अप कर लेते हैं तो आप खुद को उस ब्रांड से जुड़ा हुआ महसूस करने लगते हैं। बाद में जब वही कंपनी आपको कोई प्रोडक्ट खरीदने का ऑफर देती है तो आपके लिए ना कहना मुश्किल हो जाता है। कमिटमेंट कंसिस्टेंसी का उपयोग कैसे करें? अगर आप किसी से कुछ करवाना चाहते हैं तो पहले एक छोटा हाथ निकलवाइए। छोटे अनुरोध से शुरुआत करें। अगर आप किसी से बड़ा फेवर लेना चाहते हैं तो पहले एक छोटा सा फेवर मांगें। एक बार जब वे हाँ कह देते हैं तो बड़ा अनुरोध करना आसान हो जाता है। लोगों को सार्वजनिक रूप से कमिटमेंट करने के लिए कहें। अगर कोई अपने निर्णय या विचार को पब्लिकली शेयर करता है, जैसे सोशल मीडिया पर पोस्ट करता है कि वह जिम जाना शुरू कर रहा है, तो वह इसे छोड़ने में हिचकिचाएगा। इसलिए ब्रांड और मार्केटिंग कंपनियां लोगों को सोशल मीडिया पर अपने फीडबैक शेयर करने के लिए कहती हैं। कस्टमर को छोटी छोटी हाँ बुलवाएं। जैसे अगर कोई वेबसाइट पूछे क्या आप पैसा बचाना चाहते हैं, तो हर कोई हाँ कहेगा। फिर अगला सवाल होगा, तो हमारे डिस्काउंट वाले न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब क्यों नहीं करते? अब मना करना मुश्किल हो जाता है। जब लोग देखते हैं कि कई लोग इसे इस्तेमाल कर रहे हैं तो वे इसे अपनाने में झिझकते नहीं। 2. रिव्यू और टेस्टिमोनियल्स दिखाइए। अगर आप ऑनलाइन बिजनेस चला रहे हैं तो ग्राहकों की राय और फीडबैक को प्रमुखता से दिखाएं। देखिए हमारे कस्टमर्स क्या कह रहे हैं। 4.9 स्टार रेटिंग 5000+ खुश ग्राहक। लोग तब ज्यादा भरोसा करते हैं जब वे देखते हैं कि दूसरे भी उस प्रोडक्ट या सर्विस से खुश हैं। 3. बड़े लोगों से समर्थन लें। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। अगर कोई सेलिब्रिटी, एक्सपर्ट या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आपके प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट करता है तो लोगों का भरोसा और भी बढ़ जाता है। अगर विराट कोहली किसी प्रोटीन पाउडर को प्रमोट करें तो फिटनेस लवर्स उसे खरीदने लगेंगे। अगर कोई बड़ा यूट्यूबर किसी मोबाइल को रिकमेंड करे तो उसकी सेल बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि लोग सोचते हैं अगर एक्सपर्ट इसे इस्तेमाल कर रहे हैं तो यह सही ही होगा। 4. भीड़ का प्रभाव FOMO फियर ऑफ मिसिंग आउट। अगर लोग देखें कि कोई चीज बहुत ज्यादा बिक रही है तो वे भी उसे खरीदने के लिए जल्दी करेंगे। वेबसाइट्स पर लिखा होता है ओनली 2 लेफ्ट इन स्टॉक। टिकट बुकिंग साइट्स पर आता है 20 लोग अभी यह टिकट देख रहे हैं। होटल बुकिंग साइट्स दिखाती हैं इस होटल का 90% बुकिंग फुल हो चुका है। यह सब सोशल प्रूफ का ही खेल है। 4. अथॉरिटी, प्राधिकरण। जो एक्सपर्ट कह रहे हैं वही सही होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि लोग किसी डॉक्टर, वैज्ञानिक या सरकारी अधिकारी की बात ज्यादा क्यों मानते हैं? अगर 2 लोग आपको कोई हेल्थ टिप दें, पहला आपका दोस्त जिसने गूगल पर कुछ पढ़ा है, दूसरा एक अनुभवी डॉक्टर, तो आप किसकी सलाह पर ज्यादा भरोसा करेंगे? ज्यादातर लोग डॉक्टर की बात मानेंगे क्योंकि वह एक अथॉरिटी फिगर है, यानी वह उस फील्ड का एक्सपर्ट है जिसके पास ज्ञान और अनुभव दोनों हैं। यही वजह है कि हम डॉक्टर, प्रोफेसर, साइंटिस्ट, पुलिस, सरकारी संस्थानों और बड़े ब्रांड्स की बातों को जल्दी मानते हैं। इसको ही अथॉरिटी प्रिंसिपल, प्राधिकरण का नियम कहते हैं। जब कोई एक्सपर्ट कुछ कहता है तो हमारा दिमाग उसे सच मानने की तरफ झुक जाता है। अथॉरिटी प्रिंसिपल कैसे काम करता है? हम बचपन से ही यह सिखाए जाते हैं कि गुरु की बात माननी चाहिए, डॉक्टर जो कहे वही सही होता है, पुलिस और जज का फैसला अंतिम होता है। हमारा दिमाग यह मानने लगता है कि अगर कोई एक्सपर्ट कुछ कह रहा है तो वह गलत नहीं हो सकता। यही कारण है कि कंपनियां, मार्केटिंग एजेंसियां और मीडिया इस मनोवैज्ञानिक ट्रिक का खूब फायदा उठाते हैं। अथॉरिटी के असली दुनिया में उदाहरण। 1. डॉक्टर और दवाई कंपनियां। आपने विज्ञापनों में देखा होगा, डेंटिस्ट्स रिकमेंड करते हैं यह टूथपेस्ट,
80% डॉक्टर इस दवा को सलाह देते हैं। जब लोग देखते हैं कि कोई डॉक्टर किसी चीज की सिफारिश कर रहा है तो वे उसे जल्दी मानते हैं। 2. वैज्ञानिक रिसर्च और स्टडीज। आपने सुना होगा, हार्वर्ड स्टडी के अनुसार यह सबसे अच्छा तरीका है। वैज्ञानिकों ने साबित किया है कि रिसर्च कहती है कि यह प्रोडक्ट 99% असरदार है। जब लोग किसी बड़ी यूनिवर्सिटी या साइंटिफिक रिसर्च का नाम सुनते हैं तो वे बिना शक किए उसे सच मान लेते हैं। 3. सरकारी संस्थान और बड़े ब्रांड्स। अगर कोई लोकल ब्रांड कहे हमारी दवा अच्छी है तो लोग शायद यकीन न करें, लेकिन अगर FDA फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन या WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहे कि यह दवा सुरक्षित है तो लोग तुरंत भरोसा कर लेंगे। यही कारण है कि ब्रांड्स कहते हैं ISO सर्टिफाइड प्रोडक्ट या गवर्नमेंट अप्रूव। 4. यूनिफॉर्म और ड्रेस कोड का प्रभाव। एक रिसर्च में पाया गया कि अगर कोई व्यक्ति डॉक्टर का सफेद कोट या पुलिस की वर्दी पहनकर कुछ कहता है तो लोग उसे ज्यादा मानते हैं, भले ही वह गलत हो। इसका फायदा कई बार ठग और धोखेबाज भी उठाते हैं। वे नकली पुलिस, डॉक्टर या अधिकारी बनकर लोगों को आसानी से बेवकूफ बना लेते हैं। 5. सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट, सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंस। जब विराट कोहली कहता है यह प्रोटीन सप्लीमेंट बेस्ट है तो लाखों लोग उसे खरीद लेते हैं। जब अमिताभ बच्चन कहते हैं यह बैंक भरोसेमंद है तो लोग उस बैंक में निवेश करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि सेलिब्रिटी भी एक तरह से अथॉरिटी फिगर बन जाते हैं जिन पर लोग भरोसा करते हैं। अथॉरिटी का उपयोग कैसे करें? अगर आप अपनी बात को ज्यादा प्रभावी बनाना चाहते हैं तो अथॉरिटी का सही इस्तेमाल करें। 1. एक्सपर्ट्स का नाम लें। अगर आप किसी बात को साबित करना चाहते हैं तो किसी मशहूर संस्थान या एक्सपर्ट का हवाला दें। मिट रिसर्च के अनुसार डॉक्टर कहते हैं कि WHO की रिपोर्ट बताती है कि 4 अथॉरिटी प्राधिकरण जो एक्सपर्ट कह रहे हैं वही सही होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि लोग किसी डॉक्टर, वैज्ञानिक या सरकारी अधिकारी की बात ज्यादा क्यों मानते हैं? अगर 2 लोग आपको कोई हेल्थ टिप दें, पहला आपका दोस्त जिसने गूगल पर कुछ पढ़ा है, दूसरा एक अनुभवी डॉक्टर, तो आप किसकी सलाह पर ज्यादा भरोसा करेंगे? ज्यादातर लोग डॉक्टर की बात मानेंगे क्योंकि वह एक अथॉरिटी फिगर है, यानी वह उस फील्ड का एक्सपर्ट है जिसके पास ज्ञान और अनुभव दोनों हैं। यही वजह है कि हम डॉक्टर, प्रोफेसर, साइंटिस्ट, पुलिस, सरकारी संस्थानों और बड़े ब्रांड्स की बातों को जल्दी मानते हैं। इसको ही अथॉरिटी प्रिंसिपल, प्राधिकरण का नियम कहते हैं। जब कोई एक्सपर्ट कुछ कहता है तो हमारा दिमाग उसे सच मानने की तरफ झुक जाता है। अथॉरिटी प्रिंसिपल कैसे काम करता है? हम बचपन से ही यह सिखाए जाते हैं कि गुरु की बात माननी चाहिए, डॉक्टर जो कहे वही सही होता है, पुलिस और जज का फैसला अंतिम होता है। हमारा दिमाग यह मानने लगता है कि अगर कोई एक्सपर्ट कुछ कह रहा है तो वह गलत नहीं हो सकता। यही कारण है कि कंपनियां, मार्केटिंग एजेंसियां और मीडिया इस मनोवैज्ञानिक ट्रिक का खूब फायदा उठाते हैं। अथॉरिटी के असली दुनिया में उदाहरण। 1. डॉक्टर और दवाई कंपनियां। आपने विज्ञापनों में देखा होगा, डेंटिस्ट्स रिकमेंड करते हैं यह टूथपेस्ट, 80% डॉक्टर इस दवा को सलाह देते हैं। जब लोग देखते हैं कि कोई डॉक्टर किसी चीज की सिफारिश कर रहा है तो वे उसे जल्दी मानते हैं। 2. वैज्ञानिक रिसर्च और स्टडीज। आपने सुना होगा, हार्वर्ड स्टडी के अनुसार यह सबसे अच्छा तरीका है। वैज्ञानिकों ने साबित किया है कि रिसर्च कहती है कि यह प्रोडक्ट 99% असरदार है। जब लोग किसी बड़ी यूनिवर्सिटी या साइंटिफिक रिसर्च का नाम सुनते हैं तो वे बिना शक किए उसे सच मान लेते हैं। 3. सरकारी संस्थान और बड़े ब्रांड्स। अगर कोई लोकल ब्रांड कहे हमारी दवा अच्छी है तो लोग शायद यकीन न करें,
लेकिन अगर FDA फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन या WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहे कि यह दवा सुरक्षित है तो लोग तुरंत भरोसा कर लेंगे। यही कारण है कि ब्रांड्स कहते हैं ISO सर्टिफाइड प्रोडक्ट या गवर्नमेंट अप्रूव। 4 यूनिफॉर्म और ड्रेस कोड का प्रभाव। एक रिसर्च में पाया गया कि अगर कोई व्यक्ति डॉक्टर का सफेद कोट या पुलिस की वर्दी पहनकर कुछ कहता है तो लोग उसे ज्यादा मानते हैं, भले ही वह गलत हो। इसका फायदा कई बार ठग और धोखेबाज भी उठाते हैं। वे नकली पुलिस, डॉक्टर या अधिकारी बनकर लोगों को आसानी से बेवकूफ बना लेते हैं। 5 सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट, सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंस। जब विराट कोहली कहता है यह प्रोटीन सप्लीमेंट बेस्ट है तो लाखों लोग उसे खरीद लेते हैं। जब अमिताभ बच्चन कहते हैं यह बैंक भरोसेमंद है तो लोग उस बैंक में निवेश करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि सेलिब्रिटी भी एक तरह से अथॉरिटी फिगर बन जाते हैं जिन पर लोग भरोसा करते हैं। अथॉरिटी का उपयोग कैसे करें? अगर आप अपनी बात को ज्यादा प्रभावी बनाना चाहते हैं तो अथॉरिटी का सही इस्तेमाल करें। 1 एक्सपर्ट्स का नाम लें। अगर आप किसी बात को साबित करना चाहते हैं तो किसी मशहूर संस्थान या एक्सपर्ट का हवाला दें। मिट रिसर्च के अनुसार डॉक्टर कहते हैं कि WHO की रिपोर्ट बताती है कि जब लोग देखेंगे कि यह बात किसी विश्वसनीय सोर्स से आई है तो वे इसे जल्दी मानेंगे। 2 अपनी योग्यता, क्रेडेंशियल्स दिखाएं। अगर आप किसी फील्ड में एक्सपर्ट हैं तो लोगों को बताइए कि आपको इस विषय की गहरी समझ है। अगर आप फिटनेस ट्रेनर हैं तो कहें मैंने 500 प्लस लोगों की बॉडी ट्रांसफॉर्म की है। अगर आप कोई बिजनेस कोर्स बेच रहे हैं तो कहें मैंने 10 स्टार्टअप्स को ग्रोथ दिलाई है। जब लोग देखेंगे कि आपके पास अनुभव और प्रमाण हैं तो वे आपकी बात को ज्यादा मानेंगे। 3 यूनिफॉर्म और टाइटल का इस्तेमाल करें। अगर आप डॉक्टर, प्रोफेसर या किसी विशेषज्ञ हैं तो अपना टाइटल जरूर इस्तेमाल करें। डॉक्टर राजेश शर्मा, न्यूट्रिशन एक्सपर्ट, MBA फ्रॉम हार्वर्ड बिजनेस कोच। जब लोग देखेंगे कि आपके पास प्रामाणिक पहचान है तो वे आपकी सलाह को ज्यादा महत्व देंगे। 4 सेलिब्रिटी और इन्फ्लुएंसर्स से प्रमोशन कराएं। अगर आपका कोई प्रोडक्ट या सर्विस है तो उसे किसी बड़े नाम या विशेषज्ञ से प्रमोट करवाएं। टॉप फिटनेस ट्रेनर्स इस सप्लीमेंट को रिकमेंड करते हैं। बॉलीवुड स्टार्स इस स्किन केयर ब्रांड को यूज कर रहे हैं। जब लोग देखेंगे कि बड़े लोग इसे इस्तेमाल कर रहे हैं तो वे भी इसे अपनाने लगेंगे। 5 लाइकिंग, पसंद। जो हमें पसंद आता है उसी की बात मानते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हमें आसानी से मना लेते हैं जबकि कुछ की बात हम अनसुनी कर देते हैं? आपने शायद देखा होगा कि अगर कोई दोस्त या करीबी हमसे कोई चीज मांगता है तो हम उसे मना नहीं कर पाते। अगर कोई सेल्समैन दोस्ताना अंदाज में हमसे बात करता है तो हमें उसके प्रोडक्ट में दिलचस्पी लेने का मन करता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम उन्हीं लोगों की बात जल्दी मानते हैं जिन्हें हम पसंद करते हैं। यही है लाइकिंग प्रिंसिपल, पसंद का नियम, जिसे रॉबर्ट सियाल्डिनी ने अपनी किताब इन्फ्लुएंस द साइकोलॉजी ऑफ परसुएजन में समझाया है। लाइकिंग प्रिंसिपल कैसे काम करता है? इंसान सामाजिक प्राणी है। हम दूसरों से कनेक्शन बनाना पसंद करते हैं और हमें उन्हीं लोगों की बात मानने में आसानी होती है जिनसे हमारा अच्छा रिश्ता होता है। यही कारण है कि मार्केटिंग, सेल्स, बिजनेस और राजनीति में लोग इस ट्रिक का भरपूर इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई हमें पसंद आ जाता है तो हमारा दिमाग यह मानने लगता है कि वह व्यक्ति सही कह रहा होगा। यह प्रिंसिपल 3 बड़ी चीजों पर काम करता है। समानता, सिमिलैरिटी, हम उन्हीं लोगों को पसंद करते हैं जो हमारे जैसे होते हैं। प्रशंसा, कॉम्प्लीमेंट्स, अगर कोई हमारी तारीफ करता है तो हमें वह अच्छा लगता है। सहयोग, कोऑपरेशन, जब कोई हमारी मदद करता है या हमें सपोर्ट करता है तो हम उसे पसंद करने लगते हैं। लाइकिंग प्रिंसिपल के असली दुनिया में उदाहरण।
एक सेल्समैन की दोस्ताना चालाकी। जब आप कोई गाड़ी खरीदने जाते हैं तो सेल्समैन क्या करता है? वह आपकी पसंद नापसंद के बारे में बात करता है। वह आपकी तारीफ करता है, सर, आप पर यह कार बहुत जचेगी। वह खुद को आपके जैसा दिखाने की कोशिश करता है, अरे वाह, मुझे भी यह मॉडल बहुत पसंद है। यह सब इसलिए किया जाता है ताकि आपको लगे कि वह आपका दोस्त है। और जब आप उसे पसंद करने लगेंगे तो आप उसकी सलाह मान लेंगे और कार खरीदने के लिए राजी हो जाएंगे। दो राजनेताओं का आम जनता से जुड़ा। चुनाव के समय नेता क्या करते हैं? वे साधारण लोगों की तरह कपड़े पहनते हैं। वे छोटे गांवों और मोहल्लों में जाकर लोगों से मिलते हैं। वे बोलते हैं, मैं भी आप लोगों की तरह हूं, मैं आपकी समस्याओं को समझता हूं। जब लोग महसूस करते हैं कि यह नेता हम जैसा ही है तो वे उसे पसंद करने लगते हैं और उसे वोट देने का मन बना लेते हैं। 3. सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट, सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंस। अगर विराट कोहली किसी ब्रांड का प्रमोशन करे तो हमें वह ब्रांड ज्यादा अच्छा लगने लगता है। अगर करीना कपूर किसी ब्यूटी प्रोडक्ट की सिफारिश करे तो लड़कियां उसे खरीदने का सोचने लगती हैं। क्यों? क्योंकि हम इन सेलिब्रिटीज को पसंद करते हैं और उनकी पसंद को अपनी पसंद मानने लगते हैं। 4. सोशल मीडिया और इन्फ्लुएंसर्स। आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स अपने फॉलोअर्स से कैसे बात करते हैं। वे कैजुअल भाषा में बात करते हैं। वे अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में शेयर करते हैं ताकि लोग उनसे कनेक्ट हो सकें। वे फॉलोअर्स की तारीफ करते हैं और उन्हें फील कराते हैं कि वे उनके दोस्त हैं। जब फॉलोअर्स उन्हें पसंद करने लगते हैं तो वे उनके प्रमोट किए गए प्रोडक्ट्स भी खरीद लेते हैं।